27 अगस्त 1896 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की गई एक नौसैनिक बमबारी ने ज़ांज़ीबार के सुल्तान खालिद बिन बरगाश के शासन का त्वरित अंत कर दिया। यह संक्षिप्त पर निर्णायक संघर्ष एक वैश्विक साम्राज्य और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे एक छोटे से द्वीपीय राष्ट्र के बीच जटिल संबंधों का प्रतीक है। एंग्लो ज़ांज़ीबार जंग सिर्फ सैन्य शक्ति के बारे में नहीं थी। यह व्यापार पर नियंत्रण, गुलामी के उन्मूलन और हिंद महासागर में ज़ांज़ीबार के रणनीतिक महत्व के बारे में थी। यह युद्ध भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक रहे, जिसने आने वाले दशकों तक ज़ांज़ीबार की नियति को आकार दिया। यह संघर्ष उपनिवेशवाद की क्रूर वास्तविकताओं और वैश्विक दक्षिण पर इसके प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। एंग्लो ज़ांज़ीबार जंग की कहानी साजिश, विश्वासघात और एक वैश्विक महाशक्ति के खिलाफ एक छोटे से राष्ट्र के अंततः निरर्थक संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे याद रखे जाने की जरूरत है, न केवल इसकी संक्षिप्तता के लिए, बल्कि साम्राज्य के युग में सत्ता, महत्वाकांक्षा और प्रतिरोध की जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालने के लिए भी। पूर्वी अफ्रीका के तट पर स्थित एक द्वीप समूह ज़ांज़ीबार लौंग, जायफल और अन्य मसालों के अपने आकर्षक व्यापार के लिए मसाला द्वीप के रूप में जाना जाता था। सदियों से यह हिंद महासागर व्यापार का केंद्र रहा है, जो अरब, फारस, भारत और उसके बाहर के व्यापारियों और साहसी लोगों को आकर्षित करता रहा है। इन प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर ज़ांज़ीबार की रणनीतिक स्थिति ने इसे यूरोपीय शक्तियों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया, जो माल और संसाधनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उत्सुक थे। द्वीप की उपजाऊ मिट्टी और उष्णकटिबंधीय जलवायु ने इसे मसाला उत्पादन के लिए आदर्श बना दिया और ज़ांज़ीबार लौंग का दुनिया का अग्रणी उत्पादक बन गया। खाना पकाने और इत्र में इस्तेमाल होने वाले इस सुगंधित मसाले ने द्वीप पर अपार धन लाया, जिसने इस मूल्यवान वस्तु को नियंत्रित करने के लिए उत्सुक यूरोपीय शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। 16वीं शताब्दी में ज़ांज़ीबार में उपस्थिति स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे, लेकिन अंततः उन्हें ओमानी अरबों ने बाहर कर दिया, जिन्होंने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक द्वीप पर शासन किया। मस्कट में स्थित ओमानी सल्तनत ने ज़ांज़ीबार को एक प्रमुख व्यापारिक पोस्ट के रूप में स्थापित किया और द्वीप उनके शासन में फला फूला। हालांकि ओमानी काल में दास व्यापार का भी विकास हुआ। ज़ांज़ीबार एक प्रमुख दास बाजार बन गया। हजारों अफ्रीकियों को पकड़ लिया गया और लौंग के बागानों में काम करने के लिए ज़ांज़ीबार भेज दिया गया, जिससे द्वीप की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, लेकिन एक भयानक मानवीय कीमत पर। ब्रिटिश साम्राज्य भारत और अन्य जगहों पर अपनी विशाल औपनिवेशिक जोत के साथ ज़ांज़ीबार में गहरी रुचि रखता था। द्वीप की रणनीतिक स्थिति ने इसे ब्रिटिश नौसेना के लिए हिंद महासागर में गश्त करने और दास व्यापार को दबाने के लिए एक आदर्श आधार बना दिया। अंग्रेज ज़ांज़ीबार के मसाला व्यापार तक पहुंच हासिल करने और अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों को रोकना चाहते थे। 1841 में द्वीप पर एक ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने ओमानी सुल्तानों पर प्रभाव डालने के लिए कूटनीति और वित्तीय प्रोत्साहनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सुल्तानों पर दास व्यापार को प्रतिबंधित करने का दबाव डाला। अंग्रेज खुद को ज़ांज़ीबार में सभ्यता लाने वाले के रूप में देखते थे। वे अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। टकराव का मंच तब तैयार हुआ जब एक नया सुल्तान सिंहासन पर बैठा। 1890 में सुल्तान अली बिन सैद, जो अंग्रेजों के वफादार सहयोगी थे, की मृत्यु हो गई। उनके भतीजे हमद बिन थुवैनी, एक अधिक लचीला शासक, उनके उत्तराधिकारी बने। हालांकि 1896 में हमद की अचानक मृत्यु हो गई और उनके चचेरे भाई खालिद बिन बरगाश ने एक महल तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया। खालिद ब्रिटिश प्रभाव के कट्टर विरोधी थे और ज़ांज़ीबारी स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। खालिद के सिंहासन पर बैठने से चिंतित अंग्रेजों ने उसे तुरंत नाजायज घोषित कर दिया। उन्होंने हमूद बिन मोहम्मद का समर्थन किया, जो सल्तनत के लिए एक और दावेदार थे, जो ब्रिटिश हितों के प्रति अधिक ग्रहणशील थे। अंग्रेजों ने मांग की कि खालिद सिंहासन छोड़ दें और 2 घंटे के भीतर महल छोड़ दें। खालिद ने अपने समर्थकों और एक छोटी लेकिन वफादार सेना से उत्साहित होकर पालन करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अपने अधिकार के लिए किसी भी चुनौती को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बल दिखाने की तैयारी की। उन्होंने शक्तिशाली तोपों से लैस 5 युद्धपोतों से युक्त ज़ांज़ीबार बंदरगाह में एक नौसैनिक स्क्वाड्रन इकट्ठा किया। 27 अगस्त 1896 को सुबह 9:00 बजे ब्रिटिश अल्टीमेटम समाप्त हो गया। खालिद अभी भी अडिग अपने समर्थकों से घिरे महल में ही रहे। सुबह ठीक 9 बजे जैसे ही अल्टीमेटम समाप्त हुआ,
ब्रिटिश युद्धपोतों ने सुल्तान के महल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बमबारी छोटी लेकिन भीषण थी, जिसमें महल और आसपास की इमारतों पर गोले बरस रहे थे। झांझीबारी सेना हथियारों से लैस और बेजोड़ ने एक उत्साही लेकिन निरर्थक प्रतिरोध किया। कुछ ही मिनटों में महल आग की लपटों में घिर गया और सुल्तान के झंडे को नीचे कर दिया गया। बमबारी से द्वीप की राजधानी झांझीबार टाउन में व्यापक दहशत और विनाश फैल गया। अथक गोलाबारी के तहत इमारतें ढह गईं और सड़कों पर आग लग गई। आम आबादी क्रॉसफायर में फंस गई, जहां भी हो सके शरण मांगते हुए आतंक में भाग गई। संक्षिप्त लेकिन भयंकर बमबारी ने शहर के परिदृश्य और मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। सुल्तान खुद खालिद बिन बरगाश महल के चारों ओर टूटते ही बाल बाल बच गए। उन्होंने जर्मन वाणिज्य दूतावास में शरण मांगी, जहां उन्हें शरण दी गई। अंग्रेज एक राजनयिक मिशन की पवित्रता का उल्लंघन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे वहीं रहने दिया, यद्यपि कड़ी निगरानी में। सुल्तान की उड़ान ने उनके संक्षिप्त और अशांत शासनकाल के अंत का प्रतीक था। एंग्लो जांजिबार जंग, अगर इसे युद्ध कहा जा सकता है, तो सिर्फ 38 मिनट में खत्म हो गया था। अंग्रेजों ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था, सुल्तान खालिद को हटाना और एक अधिक लचीला शासक स्थापित करना। इस तेज जीत की कीमत झांझीबार के लिए बहुत अधिक थी। सुल्तान का महल खंडहर में पड़ा था, जो द्वीप की बिखरी संप्रभुता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने दावा किया कि बमबारी में केवल 500 झांझीबारी मारे गए या घायल हुए, लेकिन अन्य अनुमानों ने इस संख्या को बहुत अधिक बताया। नागरिक आबादी ने हमले का खामियाजा भुगता, जिसमें कई निर्दोष पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए या घायल हुए। बमबारी ने अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की एक कड़वी विरासत छोड़ी, जिन्हें क्रूर हमलावरों के रूप में देखा जाता था। सुल्तान को अपदस्थ करने और उसकी सेनाओं को हराने के साथ अंग्रेजों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार हमूद बिन मोहम्मद को झांझीबार के नए सुल्तान के रूप में स्थापित करने में देर नहीं की। हमूद ब्रिटिश समर्थन के लिए आभारी झांझीबार में गुलामी के उन्मूलन सहित उनकी मांगों पर आसानी से सहमत हो गए। द्वीप अब मजबूती से ब्रिटिश नियंत्रण में था। इसका भाग्य ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ था। बमबारी के तुरंत बाद अफरा तफरी मच गई। झांझीबार टाउन में आग लग गई और भ्रम की स्थिति में लूटपाट मच गई। व्यवस्था बहाल करने और प्रमुख प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश नाविक और नौसैनिक उतरे। उन्होंने जल्दी से कस्टम हाउस, ट्रेजरी और अन्य सरकारी भवनों पर नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश कार्रवाई की शीघ्रता और निर्णायकता ने इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि अब प्रभारी कौन है। अंग्रेजों ने झांझीबार पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में देर नहीं की। उन्होंने सुल्तान हमूद को औपचारिक रूप से झांझीबार को एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बनाने वाली संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसने अंग्रेजों को झांझीबार के विदेशी मामलों, ओबरोना और वित्त पर व्यापक नियंत्रण दिया। सुल्तान एक नाम मात्र का व्यक्ति बन गया, उसकी शक्ति बहुत कम हो गई। अंग्रेजों ने झांझीबार में दास्ता की संस्था को खत्म करने के लिए भी तेजी से कदम उठाए। उन्होंने सुल्तान हमूद पर दास व्यापार को खत्म करने का दबाव डाला और उन्होंने दास व्यापारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक अदालत की स्थापना की। ब्रिटिश नौसेना ने झांझीबार के आसपास के पानी में गश्त की, दास जहाजों को रोक दिया और बंदियों को मुक्त कर दिया। गुलामी का उन्मूलन झांझीबार के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था, लेकिन इसका द्वीप की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जो लंबे समय से दास श्रम पर निर्भर था। संरक्षित राज्य के तहत झांझीबार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने पश्चिमी शैली के प्रशासन की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों ने सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने कानूनी प्रणाली में सुधार किया, स्कूल और अस्पताल स्थापित किए और द्वीप के बुनियादी ढांचे का विकास किया। झांझीबार पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश गतिविधि का केंद्र बन गया, जिसमें एक हलचल भरा बंदरगाह और एक बढ़ता हुआ प्रवासी समुदाय था। हालांकि ब्रिटिश शासन आलोचकों के बिना नहीं था। कई झांझीबारियों ने अपनी संप्रभुता के नुकसान और विदेशी शासन को थोपने का विरोध किया। उन्होंने संरक्षित राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के तहत घुटन महसूस की और आत्मनिर्णय के लिए तरस गए। उपनिवेशवाद विरोधी भावना के बीज बोए गए, जिससे स्वतंत्रता के लिए भविष्य के संघर्षों का मंच तैयार हुआ। इन तनावों के बावजूद झांझीबार में ब्रिटिश उपस्थिति कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आई। गुलामी का उन्मूलन, हालांकि अल्पावधि में विघटनकारी था, ने एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के विकास ने कई झांझीबारियों के जीवन में सुधार किया। हालांकि ये लाभ एक कीमत पर आए। झांझीबारी स्वतंत्रता का नुकसान और ब्रिटिश सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों को थोपना